अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 इसका करेंगे। इसमें हमें उसने स्टेटमेंट दिया टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफ़र यानी कि माइनस करें 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पैरामीटर 67 सेंटीमीटर। अब पहले तो बात करते हैं डायमेंशन जो होगी वो इसकी लेंथ और विड्थ होगी, यानी हमने इसकी लेंथ और विड्थ फाइंड करनी किसी भी रेक्टेंगल की। अब पिछले जो क्वेश्चन था उसको हमने किया था क्रैमर्स रूल से, इसको हम इन्वर्जन मेथड से करेंगे। लेट कर लेते हैं एक्स बी दी लेंथ एंड वाई बी दी विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हमने एक्स उसकी लेंथ ले ली और वाई उसकी ले ली विड्थ। अब फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफ़र यानी माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास उसने कहा कि अगर आप माइनस करें दोनों साइड को, यानी x माइनस वाई करें तो वो 3.5 सेंटीमीटर आता है। ये फर्स्ट इक्वेशन इसकी बन गई। सेकंड में उसने कहा कि पैरामीटर के बारे में हमने कल भी यानी कि पिछली वीडियो में भी देखा था कि पैरामीटर इक्वल टू हमारे पास होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब पैरामीटर जो हमारे पास होता है उसको हमें उसने वैल्यू दी है 67 सेंटीमीटर। 2 इंटू लेंथ हमने रखी हुई है x और विड्थ हमने रखी हुई है y। अब इस 67 को आप रहने दें वैसे ही, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 2x प्लस 2y और इसको इंटरचेंज कर लिया, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 67 आ गया। ये आगे क्वेश्चन 2। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट को हम इसके साथ इकट्ठी क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बनी है x माइनस वाई इक्वल टू 3.5 और दूसरी क्वेश्चन बनी है 2x प्लस 2y इक्वल टू 67। इसको हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो हमारे पास आ जाएगा, इसके कोफिशिएंट क्या आएंगे 1 2 -1 और 2 आ गया। उसके बाद जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और y आ जाएगा और उसके बाद जो राइट साइड की तरफ नंबर्स मौजूद हैं 3.5 मौजूद है, दूसरा 67 मौजूद है। इसको आप नाम दे दें a का, ये आ जाएगा हमारे पास x के इक्वल और ये इक्वल टू आ जाएगा b के। अब x इक्वल टू हमारे पास आ जाना है b ओवर a। जब ये ऊपर जाएगा तो x इक्वल टू आ जाएगा a इनवर्स b के इक्वल। अब यहाँ पे हमारे पास b भी मौजूद है लेकिन a इनवर्स मौजूद नहीं है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम कुछ प्रोसेस करेंगे। उसमें हमारे पास वैल्यू है, सबसे पहला काम होगा a का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। उसका कोफिशिएंट हमारे पास है 1 -1 2 2 1 -1 2 और 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई -1। तो ये आ जाएगा 2 माइनस ये माइनस प्लस माइनस -2, तो ये आ जाएगा 2 + 2 यानी कि ये 4 आ गया। अब ये आ गया नॉन सिंगुलर, यानी अगर ये होता 0 के को तो ये सिंगुलर है और ये यहीं पे तक ही ख़त्म हो जाता। अब नॉन सिंगुलर है तो आगे इसका a इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट हमारा काम होगा कि a का इन्वर्स यानी कि एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट में क्या किया जाता है, एडजॉइंट में जो डायगोनल एंट्रीज़ है इनको सिर्फ इंटरचेंज करना है, यानी कि ये हमारे पास आएगा 2 और 1। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ है वो अपनी जगह पे रहेंगे लेकिन उनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर आएगा हमारे पास a इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। लेकिन इसे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस तरह से भी लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ a ओवर a का डिटर्मिनेंट, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। अब a इनवर्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 4 और a इनवर्स एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास आई है 2 1 -2 और 1। फिर हमारा काम सिर्फ a इनवर्स फाइंड करना नहीं था बल्कि हमारा काम था a इनवर्स b फाइंड करना। जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ b लिख देंगे तो इस साइड की तरफ b की वैल्यू जो है होगी उसको भी यहाँ पे पुट कर दे 2 1 -2 और 1। यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, b की वैल्यू हमारे पास 3.5 है
और 67। अब पहला काम हम ये करेंगे, 1 और 4 को रहने दें वैसे ही, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लें, यानी 2 मल्टीप्लाई 3.5 आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा, 67 मल्टीप्लाई 1 आएगा। फिर सेकंड रो में जाएंगे तो सेकंड रो में नीचे चले जाएंगे, -2 मल्टीप्लाई 3.5, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा हमारे पास 67 मल्टीप्लाई 1। तो इसने आ जाना 1/4। 3.5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये बन जाएगा 7, और 67 को 1 से करेंगे तो 67 आ जाना। उसके बाद 3.5 को -2 से करें तो ये -7, प्लस 67 को 1 से करें तो ये 67 आ जाएगा। अब बात करें इसकी A इन्वर्स B जो है वो हमारे पास इक्वल था, A इन्वर्स B हमारे पास था इक्वल x के, और जो x है वो xy के इक्वल है। तो xy इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1/4। इसकी वैल्यू हमारे पास 7 + 7 करेंगे 74 आ जाएगा, और ओवर में इसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 60। हर एक को डिवाइड कर दें 4 के ऊपर, x और y इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाय 4 और 60 डिवाइडेड बाय 4। तो 74 को कटिंग कर लें, एक्स वाई हमारे पास आ गया, एक्स वाई या जगह 74 की कटिंग कर लेते हैं, यहीं पे कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे कटिंग कर लेते हैं 2, और इसने आ जाना है 37, और नीचे आ जाएगा 2, और नीचे वाले की अगर हम कटिंग करें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 1 4 और 4 15, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी 37/2, और नीचे वाली वैल्यू हमारे पास बनेगी 15। तो ये इसकी मज़ीद कटिंग करें तो पॉइंट के फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा ये 18.5, और नीचे वाला हमारे पास आएगा 15, एक्स और वाई। अब फर्स्ट जो ऊपर वाली वैल्यू है वो एक्स के इक्वल है, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो वाई के इक्वल है, यानी हमारे पास एक्स जो है वो लेंथ थी और वो इक्वल आई है हमारे पास 18.5, और वाई जो है वो विड्थ थी हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल आई 15 के। ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में, दोनों ही हमारे पास सेंटीमीटर में आ गई। अब 18.5 हमारे पास लेंथ आई, और वाई जो है हमारे पास आई है वो 15 सेंटीमीटर। जो वो गिवन कंडीशन के मुताबिक जो है वो हमारे पास आएगा। यहाँ पे अगर हम 18.5 रखें और -15 करें तो वो हमारे पास कंडीशन के मुताबिक 3.5 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसील्स ट्रायंगल। अब हम बात करते हैं पहले आइसोसील्स ट्रायंगल की। आइसोसील्स ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ सेम होती है, यानी इसका मतलब उसके 2 एंगल भी सेम होंगे। अगर इसकी लेंथ हमारे पास है कोई भी ले लें 3 है, इसकी लेंथ 3 है, तो ये हमारे पास 5 होगी, यानी ये हमारे पास जो साइडें होंगी उनकी लेंथ सेम होगी आइसोसील्स ट्रायंगल में, और थर्ड जो हमारे पास लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी। लेकिन यहाँ पे हमें उस बात की उसके एंगल्स की। अब अगर एंगल्स की बात की है तो हम इसके 2 एंगल भी सेम होंगे, उसकी 2 साइडें सेम है, इसका मतलब इसके 2 एंगल भी सेम है। हम लेट कर लेते हैं हमारे पास 2 जो एंगल्स हैं ना, ये एंगल ये भी x डिग्री है, ये एंगल ये भी x डिग्री है, और इस एंगल को हम लेते हैं y डिग्री के इक्वल। हम लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y be the 3 angles of isosceles triangle। अब मैंने 2 एंगल जो हैं वो सेम लिए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आइसोसील्स ट्रायंगल है उसकी 2 साइडें सेम, उसका 2 एंगल भी सेम होंगे। मैंने 2 एंगल ले लिए, एक एक्स ले लिया, दूसरा भी एक्स ले लिया, और थर्ड एंगल उसका डिफरेंट हो गया, इस वजह से मैंने वो वाई डिग्री ले लिया। अब बात करें हम कंडीशन की तरफ आते हैं। कंडीशन में उसने ये दिया है द थर्ड एंगल हमने कौन सा लिया है, वाई डिग्री। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द थर्ड एंगल हमें उसने कौन सा दिया है, वाई नो। द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसील्स ट्रायंगल इज 16 लेस देन की बात करेगा, उसका मतलब माइनस करना है।
अगर मोर देन कहेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 16 लेस देन द सम ऑफ टू अदर एंगल्स। अब दो कौन से एंगल बाकी रह गए, दोनों एक्स रह गए, एक्स प्लस एक्स, यानी कि हमारे पास जो थर्ड एंगल आएगा वो इक्वल आएगा 2x माइनस 16। अब ऐसे कहें 16 उधर शिफ्ट कर दें और वाई को इधर लें, यानी ये हमारे पास बनेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 16, इक्वेशन आ जाएगी ये 1। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड एंगल हमने कौन सा लिया, वाई नॉट, इज़ इक्वल टू दी 16 लेस देन है तो माइनस करेंगे द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, दो जो एंगल बाकी रह गए थे वो दोनों एंगल एक्स बाकी रह गए थे, मैंने दोनों एंगल एक्स ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाई उधर शिफ्ट करेंगे, ये उधर जाकर हो जाएगा हमारे पास माइनस का और 16 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का। फर्स्ट क्वेश्चन बन गई। अब हमें इस बात का पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं, चाहे जैसी मर्जी ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल, जो मर्जी ट्रायंगल है, उसके तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिखने एज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, कि वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब कि हमारे पास तीनों जो एंगल होंगे x नोट प्लस वाई नोट, इसका सम आएगा 180 डिग्री के, यानी x नोट प्लस वाई नोट इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x नोट प्लस वाई नोट इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास बन गई इसकी दूसरी क्वेश्चन। अब इसको हम क्रैमर रूल से सॉल्व कर लेते हैं। दूसरी क्वेश्चन मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, यह आ जाएगा 2x माइनस वाई नोट इक्वल टू 16 डिग्री। इसको हम लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, क्रैमर रूल से सॉल्व करूँगा इसे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a इक्वल टू, सिर्फ कोफिशिएंट लिखे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 1 2 और -1। फिर हम लिखेंगे ax, जब ax बाहर मैंने लिख दिया, x बाहर मैंने यूज़ कर दिया है, इसका मतलब ये कि मैंने x वाले कोफिशिएंट अब लिखने नहीं, अंदर नहीं मैंने x वाले कोफिशिएंट लिखने, x वाले कोफिशिएंट की जगह पे 180 और 16 लिखा जाएगा। 180 और 16 वैसे आ गया, और इसके कोफिशिएंट y के कोफिशिएंट वैसे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -1। फिर हम लिखेंगे ay में हमने क्या करना है, ay में हम ऐसे करेंगे, x वाले कोफिशिएंट लिखेंगे वैसे ही, 2 और 2 आ गया। उसके बाद जो हमारे पास आ रहे हैं y वाले कोफिशिएंट्स, उनकी जगह पे 180 और 16 वैसे आ गया। अब हम जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हमें जो क्रैमर्स रूल होता है उसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम डिटर्मिनेंट्स लेते हैं इनके सभी का। तो a का डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास आएगा a इक्वल टू, a की वैल्यू हमें दी गई है उसने 2 और 1 और -1 आ गया, इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट लें तो 2 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो ये आ जाएगा वैल्यू हमारे पास -2 और -2 इम्प्लाइज -4 आ जाएगा। उसके बाद ax का डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास वो क्या आएगा, ax की वैल्यू हमारे पास है 180 16 1 और -1। फिर इसको आप करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 180 मल्टीप्लाई -1 -16 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा -180 -16, यानी ये टोटल हो गया हमारे पास बनेगा -196। उसके बाद ay की बात करते हैं, ay का डिटर्मिनेंट लें तो ay का डिटर्मिनेंट हमारे पास आएगा, पहले आएगा 2 और फिर आएगा 180 और 16। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगा 16 और -2 मल्टीप्लाई 180। 16 को 2 से करेंगे 32 आ गया, -180 को हम करेंगे 180 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 360 डिग्री। दोनों को कर ले माइनस, तो ये बनेगा हमारे पास -328। अब अगर हमने x की वैल्यू फाइंड कर रही है, अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल टू होता है हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट ओवर में a का डिटर्मिनेंट। अब x इक्वल टू ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है, ax का डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला है
-196 डिवाइडेड बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, बाकी इसको हम डिवाइड कर दें 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 आ गया, बाकी हमारे पास यहाँ पर रह गया 3, तो ये 36 बन गया, 4 9 ज़ा 36 आ गया, यानी कि हमारे पास एक्स इक्वल आएगा 49 डिग्री के। उसके बाद हम बात करते हैं वाई की। वाई में हमारे पास आया वाई इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर में ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसकी वाली है -328 और इसकी वाली हमारे पास आई है -4, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, 4 8 ज़ार और 4 2, यानी वाई इक्वल टू हमारे पास फिर आएगा 82 डिग्री की। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या निकली है, एक्स हमारे पास आया, एक्स डिग्री इक्वल टू आया 49 डिग्री के, और वाई डिग्री जो है वो इक्वल टू हमारे पास आया 82 डिग्री के। ये इसके आंसर आ चुके हैं। जो हमारे पास एंगल्स हैं जो हमने लिए हुए थे एक्स और एक्स, ये दोनों एंगल जो हैं वो दोनों के दोनों एंगल्स हमारे पास आएंगे 49 डिग्री के, और जो थर्ड एंगल आएगा हमारे पास वाई नोट, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास 82 डिग्री।